डिफरेंशिएशन में एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है बेटा, इफ y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र स्क्र रूट रेज टू पावर n। अगर बेटा y ऐसा हो x प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र रेज टू पावर n, तो प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। देखो y किसके बराबर है, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र रेज टू पावर n। ठीक है, अगर मैं इसको u मान लूं, क्योंकि अंदर वाले का डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, तो लेट y इज इक्वल टू u रेज टू पावर n, वेयर u इज x प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र स्क्र रूट। हमने ये चीज मान ली। नाउ dy by dx will be dy by du by dx dy by du, u की पावर n का डेरिवेटिव, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। नाउ dy by du इज n इंटू यू की पावर n माइनस 1, और u क्या था वो वापस लिख दो, n इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र स्क्र रूट रेज टू पावर n माइनस। u की वैल्यू वापस पुट कर दी, du बाई डी एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर हाफ है, तो हाफ आगे आ जाएगा, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, इंटू एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का डेरिवेटिव 2x प्लस जी। फाइनली क्या बनेगा, 1 प्लस 1/2, जिसकी पावर माइनस हाफ होती है वो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र स्क्वायर रूट, और ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो यही u बन जाएगा वापस, तो हम इसको क्या लिख देंगे, एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र प्लस एक्स बाई एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। हमने एलसीएम ले ली। नाउ फ्रॉम वन क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी यू डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू इज एन इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र रेज टू पावर एन माइनस 1, और डी यू बाई डी एक्स क्या है, डिवाइड में तो एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, और मल्टीप्लाई में एक्स प्लस एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। दिस विल बिकम n इंटू, इसकी पावर देखो, सेम टर्म की पावर n माइनस 1 है और सेम टर्म की पावर 1 भी है, तो पावर बन गई वापिस n रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय अब ये पूरा रेज टू पावर n तो क्या गिवन था, y गिवन था, तो n इंटू वाई बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र, तो एज यही आपको शो करना था। तो आप कर सकते हैं एक दूसरे की टर्म में बनाकर ना आंसर इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, एक एग्जांपल 7 है बेटा, इफ fx इज एक्स स्क्र प्लस 1 स्क्र रूट, gx इज एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्र प्लस 1, hx is 2x minus 3, then find f dash
एच डैश जी डैश एक्स। एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स। ठीक है, अब देखो, इसको तो तब करेंगे एफ डैश हो जी डैश हो, पहले सब कुछ निकाल लो। फर्स्ट व्हाट इज एफ डैश एक्स? स्क्वायर रूट में हो कोई टर्म तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है, 1/2 रूट एक्स के प्लस वन, और इस एक्स के प्लस वन का डेरिवेटिव 2x। तो एफ डैश एक्स आपका आ गया, 2 से 2 कट हो जाएगा, x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इज जी डैश एक्स, जी का डेरिवेटिव करें तो क्वोशंट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का जीरो, माइनस एक्स प्लस वन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2x और वन का जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन होल। ठीक है, फाइनली जी एक्स क्या बन गया, जी डैश एक्स वन एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। व्हाट इज एच डैश एक्स? एच एक्स कितना है, 2x माइनस थ्री, तो 2x का डेरिवेटिव 2 इंटू जीरो, 2 इंटू वन माइनस जीरो, तो 2 आ गया। नाउ एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स, एफ डैश एच डैश ऑफ जी डैश। अब जी डैश कौन है, अंदर लिख दो, जी डैश कितने हैं, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, हमें दिया है जी डैश ऑफ एक्स, पूरा जो है वो अंदर लिख दिया। अब एच डैश ऑफ, तो एच के अंदर जहां जहां एक्स है वो इससे रिप्लेस होगा, बट एच की डेफिनेशन देखो बहुत अच्छी है, क्या कि एच कहता है मेरे अंदर कोई भी वेरिएबल एक्स रख दो, आंसर विल बी कांस्टेंट टू। तो एच की किसी भी एक्स पर वैल्यू टू है, तो ये चाहे कोई सा भी एक्स बने, इट मीन्स एच डैश ही टू है, तो एफ डैश अंदर टू रह गया, बिकॉज एच डैश एक्स इज टू फॉर ऑल एक्स, एक्स चाहे अंदर कोई भी हो, एच डैश एक्स टू है। अब एफ डैश टू, फंक्शन क्या था, एफ डैश एक्स, एक्स बाई एक्स पे, तो इसकी जगह टू पुट कर दो, 2/2 स्क्वायर प्लस वन, 2/√5 आंसर। नेक्स्ट एक्सरसाइज के 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मे भी हो सकता है डाउट में हो, मैंने आपसे पूछे नहीं है, बट जिन जिन का मुझे डाउट है एक दो का वो मैं बता दूँ। एक तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका फिफ्थ पार्ट है, इफ y इज 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, y दिया हुआ है, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्या लेंगे, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, वेयर u is equal to 4 plus root v is equal to 4 plus root w is equal to 4 plus x। हमने क्या किया, स्टेटमेंट को सिंपली कर दिया, y क्या है, स्क्वायर रूट किसका, इस पूरे u का, ये u को क्या माना, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ किसका, इस पूरे v का, तो v क्या हुआ, 4 प्लस ये स्क्वायर रूट क्या हुआ, w, और w किसके बराबर हो गया, मतलब y तो पूरा रूट है, उस रूट के अंदर 4 प्लस रूट के अंदर v, अब ये v इतना रह गया, v इज 4 प्लस रूट के अंदर w,
तो w इज ओनली 4 + x, ठीक है, वो इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ये आपकी टर्म्स हो गई। अब आप चेन रूल चलाएं तो dy बाई डी एक्स इज, लिख लो पहले फिर करते जाना, dy बाई डी यू बाई डी वी बाई डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। वह u का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, v w का है और w x का है। 1 बाय 1 चलते जाओ, आंसर आ जाएगा। y अगर रूट v है, रूट u, तो 1/2 रूट u का डेरिवेटिव, 4 का डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट का, रूट v का 1/2 रूट v, फिर v का डेरिवेटिव w में 4 का 0 1/2 रूट w, फिर w का डेरिवेटिव 4 का 0 x² का 2x, ठीक है। एक तो 2 कट जाएगा, बाकी क्या रह गया, 1/4, 2 2 रूट u रूट v रूट w और ऊपर है x। इसको सही करके लिख दो, बस आंसर आ जाएगा। जो जो माने थे, रूट u मतलब ये पूरा 4 + 4 + 4 + x² स्क्वायर रूट इंटू रूट v, तो रूट ऑफ v क्या था, रूट ऑफ 4 + 4 + x² इंटू रूट w, तो 4 + x, तो 3 स्क्वायर रूट्स, फिर 2 स्क्वायर रूट्स, फिर सिंगल। तो ये एक एक करके ये आसान हो जाएगा अगर आप यू वी डब्ल्यू कर लेते हैं। अदरवाइज इसको लेंथी मेथड से भी कर सकते हैं, वो फिर पूरी डिटेल होएगा। अगर सिंप्लीफाई ऐसे करते हो तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज 7.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का थर्ड पार्ट। इसको भी बहुत ज्यादा लेंथी कर देते हो तब दिक्कत आती है। एक स्क्वायर रूट दिया हुआ है, a² + x² बाई a² माइनस x² का स्क्वायर रूट। दूसरा दिया हुआ है a² - x² बाई a² + x² का क्यूब रूट, और यहाँ पर ये बोल रहा है इसको सॉल्व करो। अब दो बातें राइज होती है, आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसका डेरिवेटिव, इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव, फिर इसको एज इट इज रखेंगे, इसका डेरिवेटिव, और ये स्क्वायर रूट्स के डेरिवेटिव बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो a² + x² बाई a² - x², और यहाँ पर a² - x² बाई a² + x, मीन्स पावर्स उल्टी हैं। तो हम इसको अगर प्रॉपर तरीके से लिखें तो a² + x² a² - x² रेज टू पावर हाफ, a² - x² a² + x² रेज टू पावर 1/3, a² + x² a² - x² रेज टू पावर हाफ। अगर इसको वापस इसी के जैसा लिखना हो, रिवर्स कर दो, माइनस की बजाय ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो पावर विल बिकम प्लस की बजाय -1/3। अब बेस दोनों का सेम है, पावर एक 1/2 है और एक -1/3, तो y विल बिकम a², सिंगल टर्म बना दी एटलीस्ट हमने, a² + x² बाई a² - x² रेज टू पावर हाफ -1/3। कितना होगा, 3 2 6 एलसीएम, 3 - 2 1/6 आ जाएगा। तो y इज डेफिनेट फाइनली a² + x² a² - x² रेज टू पावर 1/6, सिंगल टर्म बन गई। अब स्टार्ट करो dy बाई डी एक्स, 1/6 a² + x² a² - x² रेज टू पावर 1/6 -1, n रेज टू पावर n-1, फिर ये तो x का फॉर्मूला होता है, x की n होता है, n इंटू एक्स की n-1। तो अब x की जगह पे तो कुछ और आ गया, तो इसका डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव इसका क्या होगा,
ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, डिनोमिनेटर का होल स्क्र, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर ए स्क्र का 0 एक्स स्क्र का 2x माइनस ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ए स्क्र का 0 एक्स स्क्र का माइनस 2x। पावर -5/6, इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र होल स्क्र, 2x 2a स्क्र x माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2a स्क्र x प्लस 2x क्यूब, तो 2x क्यूब कट गया, 4a स्क्र x रह गया, तो 1/6 4a स्क्र x डिवाइडेड बाय a स्क्र प्लस x स्क्र रेज टू पावर 2 और a स्क्र माइनस x स्क्र रेज टू पावर 2। और अगर हम इसको भी उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र रेज टू पावर 5/6 ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र रेज टू, मैंने इसका वापस रेसिप्रोकल लिख दिया, -5/6 को 5/6 में लिख दिया, 2 और 3 2a स्क्र x 3 इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की कितनी पावर हो जाएगी, 2 यहाँ पे है 5/6 वहाँ है, तो 2 माइनस 5/6 एंड ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र रेज टू पावर 12 माइनस 5 7/6 आ जाएगा, 2a स्क्र x 3 इंटू ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र की तो 7/6 ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र की 5/6। तो आप इस टाइप से जब क्वेश्चंस करेंगे ना ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अब सेकेंड एक्सरसाइज के लिए देखो, आपके पास आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर वो चेन रूल से चलेगा। मान लो मैं कह दूं इफ y इज साइन x की बजाय साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन का आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, dy/dx क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव जो भी होता है वो क्या होता है cos ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या लगेगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स उस फंक्शन का फिर डेरिवेटिव। सपोज y है tan ऑफ एफ एक्स, तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर ऐसे ही लगेगा, तो tan का क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ if y is cosecant x, cosecant x की बजाय एफ एक्स, तो dy/dx इज कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट, तो माइनस कोसिकेंट एफ एक्स इंटू कॉट एफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ, मतलब वो फंक्शन जिस भी वेरिएबल का दिया हुआ है आप एक बार साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो कॉस ऑफ उस पूरे फंक्शन का लगा दो, फिर उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, तो आप क्वेश्चन आगे कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्वेश्चंस कैसे होंगे, एग्जांपल्स। y is a sine of x cube, ये साइन क्यूब x नहीं है, साइन ऑफ x क्यूब है, तो dy/dx आपको यही देखना है पहला फंक्शन कौन दिखाई दे रहा है प्रेफरेंस पे, जो फर्स्ट फंक्शन दिखाई दे पहले उसका फॉर्मूला फिर सेकंड की बात। अब ये साइन ऑफ एक्स क्यूब है तो इसका मतलब क्या हुआ है, मैंने x का क्यूब लिखा हुआ है तो साइन का डेरिवेटिव cos x क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², तो आंसर क्या हो गया 3x² cos x क्यूब। और अगर इसी की जगह पे ये 3 वहां ना लगकर यहाँ होता तो दिस इज साइन क्यूब एक्स, अब किसी चीज का क्यूब है
तो पहले क्यूब को सॉर्ट आउट करेंगे, यही ध्यान रखना है बस। वहां पहले साइन की प्रेफरेंस थी, ऑफ एंगल एक्स क्यूब था, ये ब्रैकेट लगी नहीं हुई, मैंने वैसे लगा दिया आपकी नॉलेज। यहाँ क्या है, साइन क्यूब एक्स का मतलब क्या हो गया, मतलब साइन एक्स का क्यूब। पहली प्रेफरेंस क्यूब की है, मतलब पावर की है, ये चीज ध्यान रखोगे। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस क्यूब की है, मान लो पावर की है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 साइन एक्स की पावर 3 माइनस 1 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। थ्री साइन स्क्वायर एक्स कोसेक। अब देखो ये आंसर अलग है और ये अलग है, फर्क क्या है, वो साइन क्यूब एक्स है, वो साइन ऑफ एक्स क्यूब है। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट ऑफ रूट एक्स। पहले सबसे बार प्रेफरेंस किसकी है, स्क्वायर रूट की। तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर किसी की पावर हाफ होती है तो हाफ आगे और उसकी पावर हाफ माइनस 1, तो नीचे ही आता है। हमने क्या सीखा हुआ, 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स इज 1/2 रूट टेंजेंट एक्स। 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर वाला जो एक्स है इसका डायरेक्ट, दिस विल बिकम 1/√2 रूट 10 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट रूट एक्स। टेंजेंट, अब टेंजेंट दिख रहा है पहले, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। लेकिन अभी भी एक्स नहीं था, सीकेंड स्क्वायर ऑफ रूट एक्स है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो 1/2 tan ऑफ रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स 1/2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, secant square root x by 4 root x square root of tangent of root x is answer। तो हमें यही चीज ध्यान रखनी है, क्वेश्चंस किस टाइप से दिए हुए हैं कि आप डेरिवेटिव निकाल सकें। अब निकालो कोट ऑफ साइन ऑफ रूट। बाहर क्या दिख रहा है, कॉट, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, अंदर जो भी है वो एज इट इज, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव करना है तो मल्टीप्लाई में कोस ऑफ रूट एक्स मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट। ये हर बार लिख कर दिखाना है किस किस का डेरिवेटिव। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव 2 रूट। तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है, जब डेरिवेटिव करने लगेंगे तो वो कैसे लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, y इज रूट ऑफ एक्स साइन एक्स। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, बाहर क्या दिख रहा है, पहले स्क्वायर रूट, तो 1/2 रूट नीचे चला जाएगा ये एक्स साइन एक्स। अब एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1/2 1/2 रूट एक्स साइन एक्स
इंटू एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन एक्स एज इट इज प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 2 रूट एक्स साइन एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन एक्स का कोस एक्स इंटू एक्स। तो फाइनली ये बन गया एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स बाय 2 एक्स साइन एक्स। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब थोड़ा सा लेवल कॉम्प्लिकेटेड करता जाएगा बस, और कुछ नहीं है। अब इसको देखें तो y साइन एक्स स्क्वायर का क्यूब और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। जब क्वेश्चन ऐसा दिखे सीधा काम करो, y इज u बाई वी वेयर u इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्यूब एंड v इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब। और u बाई वी मानते ही अब आपको फॉर्मूला पता है, पहले तो फॉर्मूला लगा लो, dy बाई डी एक्स इज वी स्क्वायर dv बाई डी एक्स मल्टीप्लाई u माइनस du बाई डी एक्स मल्टीप्लाई v। dv बाई डी एक्स u के साथ होती v स्क्वायर v एज इट इज du बाई डी एक्स माइनस u एज इट इज तो dv बाई डी एक्स। हम ऐसे करते हैं ना, जो जिसका स्क्वायर किया उसको तो एज इट इज, तो v एज इट इज du बाई डी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब आप निका फाइंड आउट कर लो, व्हाट इज du बाई डी एक्स। किसी चीज का क्यूब है तो पहले तो पावर होगी 3 इंटू साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा, कोस एक्स स्क्वायर। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2x। सिक्स एक्स कोस ऑफ एक्स स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। 6x cos x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर फाइंड आउट करो dv बाई डी एक्स, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, तो x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। नाउ व्हाट इज dy बाई डी एक्स इज v स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v एज इट इज तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। du बाई डी एक्स क्या है, du बाई डी एक्स 6x cos x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस u एज इट इज, u क्या था, साइन एक्स स्क्वायर का क्यूब। ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर की क्यूब u लिख दिया। अब v dv बाई डी एक्स कितना था, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब। इसका एलसीएम लो, कोई टर्म कटती है तो कट कर दो, अदरवाइज अरेंज करके लिख दो, दिस विल बी द आंसर। स्क्वायर रूट लोगे तो ऊपर बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 6x कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 6x कोस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाय
ठीक है, ये 1 + x² का पावर हाफ भी आएगी और वो भी, तो इसको इकट्ठा ही लिख दो, 1 + x² तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप 7.2 के क्वेश्चन इस टाइप से करने हैं। आज आप 7.2 एक्सरसाइज ट्राई कर लेना।